अब हम रिसर्च के प्रकारों को समझेंगे। वैसे रिसर्च के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है वो क्लासिफिकेशन, जो कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। मतलब जो भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर हमारा जो रिसर्च का डिज़ाइन होता है वो मेनली हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स। क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक, क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक, और मिक्स्ड का मतलब सभी ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो क्या होता है ये रिसर्च जो क्लासिफिकेशन है, ये रिसर्च का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि इसके प्रकार, तीन प्रकार में कैसे किया गया है कि हम जानकारी, हमारे जो रिसर्च का डिज़ाइन है उसमें जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं और उसका कैसे विश्लेषण करते हैं, उसके हिसाब से ये एनालाइज और डाटा कलेक्शन के हिसाब से रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे एक दो तीन इस तरह के नॉन न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है और अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस, तो अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए जानकारी इकट्ठी की जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये मात्रात्मक, यह क्या होता है, ये नंबर्स को कितने परसेंट कम हुआ है, पहले कितने नंबर था अब कितना है, ये नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, संख्यात्मक जो विश्लेषण करने के लिए ये रिसर्च किया जाता है क्वांटिटेटिव। मिक्स्ड मतलब दोनों का कंबाइन यहाँ पर होता है, पूरी तरह से समझने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसर्च में या अनुसंधान में। अब हम एक के बाद एक जानेंगे। तो पहले क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च ये एक्सप्लोर करता है कि क्या समझ को, क्या हो रहा है पेशेंट के या जो वॉलंटियर में, उसके मीनिंग को समझने के लिए और उनके भावना को और उनके बिहेवियर को कैसे बर्ताव करते हैं रिसर्च के दौरान, उनको नॉन न्यूमेरिकल, जो नंबर नहीं सिर्फ अनुभवों को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ये रिसर्च दैट एक्सप्लोर मीनिंग, एक्सपीरियंस और बिहेवियर यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। तो ऐसे इकट्ठा करते हैं। एडवांटेज, क्या फायदा है क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करने से? ये बहुत डेप्थ, बहुत डीप इसको अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए रिसर्च को, अनुसंधान को फायदा है। दूसरा, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव है। बहुत ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल करके हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इजीली अडेप्टिव होता है। इसके क्या नुकसान होते हैं, ये लेने से क्या डिसएडवांटेजेस है? ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और रिजल्ट में भी सब्जेक्टिव, मतलब हर व्यक्ति का अनुभव अलग रहता है, ये सब्जेक्टिव होता है, रिजल्ट में भी सब्जेक्टिव अनुभवों का भेद रहता है। इसका एक ये नुकसान है, डिसएडवांटेज है। ये क्या क्या मेथड से हम क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं? तो इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हैं, और फोकस ग्रुप, कुछ लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, उनमें एक दूसरे का डिस्कशन करके जो परिणामों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर, उनके कैसे ऑब्जर्वेशन के आधार पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में जो होता है कीमोथेरेपी के दौरान उसका बिहेवियर कैसे है, उसके अनुभवों को इकट्ठा करने का जो तरीका है, यहाँ पर नंबर नहीं लिया जाता, सिर्फ अनुभव, उनको कैसे फील हो रहा है, कितनी तकलीफ है, कितना कम हो, इस तरह से अनुभवों को इकट्ठा करना ही ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। और जो दूसरा है क्वांटिटेटिव, जो मात्रात्मक रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं हम। इसकी क्या परिभाषा है? यहाँ पर नंबर लिया जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का, हम डायबिटीज पे कर रहे हैं, मधुमेह पे कर रहे हैं, तो डायबिटीज में मान लीजिए किसी का 300 प्लस जो उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था, आपकी जो दवाई देने के बाद में कितना कम हुआ, 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, इस तरह से नंबर इकट्ठा करना। तो रिसर्च इन्वॉल्व द न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसको संख्याओं को, उसको विश्लेषण करना ही, क्योंकि टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, तो परिकल्पना को समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मतलब आपकी दवाई लेने के बाद में, लेने से पहले क्या था और लेने के बाद में, उन दोनों का जो है क्या रिलेशन, इस तरह से हाइपोथेसिस या परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए
ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्वांटिटेटिव रिसर्च के, ये रिजल्ट आर मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव, तो इसको मेजर किया जाता है नंबर्स के जरिए से और ऑब्जेक्टिव रहता है, और सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और इसके क्या नुकसानात है, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को यहाँ पर अहमियत नहीं मिलती है, और लेस अडेप्टेबल ड्यूरिंग स्टडी, तो ये लेस क्या होता है, अडेप्टेबल रहता है स्टडी के दौरान। क्या क्या मेथड से हम क्वांटिटेटिव डाटा ले सकते हैं, सर्वे करके हम ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ले सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके हम ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड शुगर किसी का कर रहे हैं, तो आपकी एंटी डायबिटिक जो आपकी जो नई दवाई है वो देने से पहले कितना ब्लड शुगर लेवल था और देने के बाद में कितना है, उसको हम जैसे 100 पेशेंट्स में हम उसको माप सकते हैं, तो ये नंबर्स में हम लिया जाता है, तो ये नंबर्स जो है यहाँ पे मेजर करते हैं। तीसरा वाला है मिक्स्ड मेथड्स, ये दोनों का मिश्रण होता है मिक्स्ड मेथड्स, यहाँ पर दोनों भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों का इस्तेमाल करते हैं, कंबाइंस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच इन वन स्टडी, एक ही स्टडी के अंदर दोनों भी अप्रोच, ये इसकी परिभाषा है। क्या फायदे है उससे, कि इसका फायदा ये होता है कि होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव, तो पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने में ये बहुत फायदा आता है। क्रॉस वैलिडेशन ऑफ फाइंडिंग, तो एक दूसरे क्रॉस वैलिडेशन, जैसे हमने कुछ किया है फिर कुछ समय बाद में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस वैलिडेशन का फाइंडिंग्स करने के लिए आता है। इसके क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज, ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन और एनालिसिस, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है और समझने में लिए बहुत दिक्कत आती है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग और रिसर्च इंटेंसिव, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या मेथड से हम मिक्स्ड मेथड करते हैं, सर्वे के जरिए से, साथ में इंटरव्यू भी लिया जाता है, और पैरेलल और सीक्वेंशियल डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। पैरेलल करते हैं एक साथ, इधर और इधर पैरेलली करते हैं, या सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप भी डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, तो जैसे किसी कैंसर पेशेंट का सर्वे कर रहे हैं, तो उसकी सेटिस्फैक्शन हम दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेथड से हम यहाँ पर इकट्ठा करके एक कंप्लीट जानकारी हम हासिल करते हैं, ये होता है मिक्स्ड मेथड्स। अब ये सभी का जो पूरा कंप्लीट कंक्लूजन क्या होता है इसका, कि ये चूजिंग बिटवीन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स, ये हमारा रिसर्च का क्या उद्देश्य है, हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसके उद्देश्य के हिसाब से हमें, हमारे रिसर्च के डिजाइन के हिसाब से, हमारे उद्देश्य के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, या हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है, क्वांटिटेटिव के जरिए से, क्वालिटेटिव के जरिए से, या मिक्स्ड, ये इसका चूजिंग का फायदा होता है। दूसरा है ईच मेथड हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ, हर एक मेथड अपना एक खुद का स्ट्रेंथ है उसकी, और ये वाइटल होता है एडवांसिंग मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर करने के लिए। ये रिसर्च का जो तीनों टाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।